नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोत्तरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम 6th कैंटो अध्याय 1 श्लोक संख्या 55। एष प्रकृति संगेन पुरुषस्य विपर्ययः आसीत स एव न चिरात् ईश संगात् विलीयते। एष प्रकृति संगेन पुरुषस्य विपर्ययः। नहीं फोन लो, फोन में देखो तुम लोग। आसीत स एव न चिरात् ईश संगात् विलीयते। एष प्रकृति संगेन पुरुषस्य विपर्ययः आसीत स एव न चिरात् ईश संगात् विलीयते। आगे आ जाओ बच्चे। एष प्रकृति संगेन पुरुषस्य विपर्ययः आसीत स एव न चिरात् ईश संगात् विलीयते। एष प्रकृति संगेन पुरुषस्य विपर्ययः आसीत स एव न चिरात् ईश संगात् विलीयते। नहीं होगा, ठीक है। एष प्रकृति संगेन पुरुषस्य विपर्ययः आसीत स एव न चिरात् ईश संगात् विलीयते। एष प्रकृति संगेन पुरुषस्य विपर्ययः आसीत स एव न चिरात् ईशा संगात् विलीयते। एष प्रकृति संगेन पुरुषस्य विपर्ययः आसीत स एव न चिरात् ईश संगात् विलीयते। संगेन पुरुषस्य विपर्ययः आसीत स एव न चिरात् ईश संगात् विलीयते। एष प्रकृति संगेन पुरुषस्य विपर्ययः आसीत स एव न चिरात्
विलीयते एष प्रकृतिसङ्गेन एष प्रकृतिसङ्गेन पुरुषस्य विपर्ययः पुरुषस्य विपर्ययः आसीत् स एव नाशिरात् आसीत् स एव नाशिरात् ईशसङ्गे विलीयते ईश संगात् विलीयते संज्ञा नहीं संगात। माता जी एष प्रकृतिसङ्गेन एष प्रकृतिसङ्गेन पुरुषस्य विपर्ययः पुरुषस्य विपर्ययः आसीत् स एव नाशिरात् आसीत् स एव नाशिरात् ईश संगात् विलीयते एष प्रकृतिसङ्गेन एष प्रकृतिसङ्गेन पुरुषस्य विपर्ययः पुरुषस्य विपर्ययः आसीत् स एव नाचिरात् आसीत् स एव नाशिरात् दीशसङ्गात् विलीयते द्वेष संगात् विलीयते एष प्रकृतिसङ्गेन एष प्रकृतिसङ्गेन पुरुषस्य विपर्ययः पुरुषस्य विपर्ययः आसीत् स एव नाचिरात् आसीत् स एव नाशिरात् ईशसङ्गात् विलीयते ईश संगात् विलीयते एष प्रकृतिसङ्गेन एष प्रकृतिसङ्गेन पुरुषस्य विपर्ययः पुरुषस्य विपर्ययः आसीत् स एव नाचिरात् आसीत् स एव नाशिरात् ईश संगात् विलीयते। अच्छा बहुत अच्छा बोलिए शब्द और है कोई शब्द ईश प्रकृति संगेन ईश प्रकृतिसङ्गेन पुरुषस्य विपर्ययः पुरुषस्य विपर्ययः आसीत् स एव न चिरात् आसीत् स एव नाशिरात् दिशसङ्गात् विलीयते ईश संगात् विलीयते। अंकल ने अच्छा बोला। ईशा ईश यह प्रकृति संज्ञेन प्रकृतिसङ्गेन भौतिक प्रकृति के साथ भौतिक प्रकृति के साथ संगति होने से संगति होने से पुरुषस्य पुरुषस्य जीव का जीविका विपर्ययः विस्मृत की स्थिति स्थिति या विषम स्थिति या विषम स्थिति आसीत आसीत् आ गई आ गई स स वह वह स्थिति स्थिति एव एव निस्संदेह निसंदेह न न नहीं नहीं चिरात चिरात् दीर्घ काल तक दीर्घ काल तक ईश संगात ईश संगात भगवान की संगति से भगवान की संगति से विलीयते विलीयते समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाती है। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद क्योंकि जीव की संगति भौतिक प्रकृति से रहती है अतः वह बड़ी विषम स्थिति में होता है, किंतु यदि उसे मनुष्य जीवन में यह शिक्षा दी जाती है कि किस तरह भगवान या उनके भक्त की संगति की जाए तो इस स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। तात्पर्य प्रकृति का अर्थ है भौतिक प्रकृति तथा पुरुष भी परमेश्वर को द्योतित करने वाला हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की स्त्री शक्ति प्रकृति के साथ अपना संसर्ग बनाए रखना चाहता है और इस भ्रम में रह करके वह प्रकृति का भोग कर सकेगा, अपने को कृष्ण से विलग कर ले तो उसे बद्ध जीवन में बना रहना पड़ेगा। यदि कृष्ण को अलग कर दिया तो फिर ये 84 का चक्कर बद्ध जीवन में रहना पड़ेगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल हमने देखा कि यमदूत लोग बोलते हैं कि जो हम पाप लास्ट जन्म में किए उसका फल इस जन्म में हमको भुगतना पड़ रहा है, इसलिए हम दुखी हैं। और जो हम पुण्य लास्ट जन्म में किए उसका फल इस जन्म में भुगतना पड़ता है, इसका मतलब हम सुखी रहते हैं। तो उसी के आगे वे लोग कहते हैं कि एष प्रकृति संगेन, इस प्रकृति के संग से पुरुष का क्या होता है, बोले विपर्य, उल्टी स्थिति हो जाती है। प्रकृति के संग में पुरुष दुख पाता है, उल्टी स्थिति होती है। स आसीत स एव न चिरात्, लेकिन वही उल्टी स्थिति सीधी हो सकती है शीघ्र ही, न चिरात्, को देरी से नहीं, इमीडिएटली हो सकती है। ईश संगात विलीयते, यदि कृष्ण का संग किया जाए तो यह स्थिति, विपरीत जो स्थिति है वह सीधी हो जाएगी, मतलब भगवान के धाम में जाने का चांस हो सकता है, नहीं तो इस 84 के चक्कर में घूमते रहना पड़ेगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि भगवद गीता में 4:9 पुष्टि की गई है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मनुष्य को परम पुरुष कृष्ण को उनके रूप, उनके नाम, उनके कार्य, उनकी लीलाओं के रूप में केवल समझना होता है। कितना इजी प्रोसेस है देखो, केवल कृष्ण को समझना है कि कृष्ण का जन्म किस प्रकार हुआ, कृष्ण का सुंदरता कितनी है और कृष्ण का लीलाएं कैसी हैं, केवल समझना है इनको। इतना सा यदि कर लें तो फिर इस देह में जन्म वापस नहीं होगा, फिर भगवान के धाम में चले जाएंगे। इससे वह कृष्ण की संगति में बना रहेगा, उसका कृष्ण से एसोसिएशन चालू हो जाएगा। और त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन, वह फिर इस स्थूल शरीर में वापस जन्म नहीं लेगा। तो बोले कहाँ जाएगा, बोले माम एति, वो मेरे धाम में जाएगा। शरीर को त्यागने के बाद वह आध्यात्मिक जो भगवान के धाम में जाता है, तो नरक में जाता है, उसके लिए मैंने कल बताया था कि उसको नरक शरीर मिलता है, यातना शरीर। और जो भगवान के धाम में जाता है उसको तुरंत आध्यात्मिक शरीर दे दिया जाता है। जब ध्रुव महाराज इसी प्रकार जब मृत्यु के पांव पर, सिर पर पांव रख करके और जाने वाले थे, उसमें काल ने यही कहा था मृत्यु ने कि आप भले ही वैकुंठ जाइए, लेकिन इस शरीर को यहाँ पे छोड़ के जाइए, आपको आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, उसके अंदर आप भगवान के धाम में जाइए। पर ध्रुव महाराज इसी शरीर में जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने काल के सिर पर पांव रख करके झट से विमान पर वे चढ़ गए अपना बद्रिकाश्रम में, और फिर वहाँ पे विमान में चढ़ गए तो काल की कोई अप्रोच वहाँ पे नहीं जाए। तो इस शरीर को त्यागने के बाद फिर दूसरा शरीर ग्रहण नहीं करता है, यदि हम यह समझ जाएं कि कृष्ण ही भगवान है और उनकी शरणागति ले लें तो इस तरह भौतिक शक्ति की संगति से उत्पन्न उसके कष्ट अंत हो जाता है। हमारे जितने भी कष्ट हैं वो क्यों हैं, इस माया के चक्कर में फंसे, इसीलिए भौतिक प्रकृति माने माया, इस माया के चक्कर में फंसे हैं इसीलिए, और इतने कष्ट हमको प्राप्त हो रहे हैं। पर यदि यही कष्ट ये हम दूर करना चाहते हैं तो कृष्ण का संग हमको प्राप्त करना चाहिए। देखो यमदूत लोग भी इस बात को मानते हैं कि भगवान का संग करने से, ये यमदूत लोग बोल रहे हैं कि भगवान का संग करने से माया का चक्कर समाप्त हो जाता है। और हम मनुष्य लोग, हम लोग
इस बात को नहीं मानते हैं कि भगवान का संग करने से और विपर्य स्थिति समाप्त हो जाती है। तो ये जो पुरुष का विपर्य है, ये जो उल्टी स्थिति है, ये जो दुखमय स्थिति है, वो प्रकृति के संग से है। तो प्रकृति संगेन विपर्यय है, लेकिन वही न चिरात, बहुत जल्दी विलीयते, समाप्त हो जाती है। बोले कब? बोले ईश संगात। जब भगवान नारायण का, कृष्ण का भजन किया जाता है तब यह बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते थे, ये यमराज के दूत ये नहीं जानते थे कि नाम का उच्चारण ही सबसे बड़ा भजन है। इस बात को वे लोग नहीं जानते थे। तो यमराज के दूत इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि प्रकृति के संग से संसार का बंधन है और ईश्वर के संग से, भजन से संसार बंधन खत्म हो जाता है। परंतु उनके अनुसार अजामिल ईश्वर का भजन नहीं किया था। वे ये जानते हैं कि नारायण नाम बोला था, लेकिन वह अपने बेटा का नाम समझ करके बोला था। इसलिए इस पापी को नरक में ले जाना चाहिए। तो इतनी बात कह करके वे अजामिल के पापों का अब डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं डिटेल्ड में कि क्या क्या उसने पाप किया था। तो पापों का ब्यौरा उपस्थित करने के पहले 2 श्लोकों में वे ये बताते हैं कि ये आदमी कैसा था। बोले बड़ा अच्छा आदमी था ये दुष्ट जो सोया है अभी अभी, वो दांत पीस रहे हैं यमदूत कि अभी भी मौका मिले तो अजामिल को हम नरक में ले जाएंगे। तो पहले उसके गुणों का वे वर्णन कर रहे हैं, इसलिए कि इतना अच्छा आदमी और इतना ज़्यादा गिरा, इसलिए और दंड का भी पात्र है। मतलब भक्त यदि कोई भी गलती करता है तो उसको ज़्यादा दंड देना चाहिए, ये कहने का अर्थ है। तो पहले उसके गुणों का वर्णन करेंगे 2 श्लोकों में, और उसके बाद उसके पापों का वर्णन करेंगे। अब जो कथा आएगी उसमें फिलोसॉफी नहीं रहेगी, केवल कथा रहेगी। तो ऐसा प्रकृति संज्ञान, यमदूत गण भगवान श्री कृष्ण के पार्षदों से कहते हैं अंत में कि पुरुषस्य ऐसा है विपर्यय है। पुरुष का यह विपर्यय, मतलब जीव की यह विपरीत दशा, जीव की जो यह मैं मानने की दशा है, दुखमय स्थिति है। ये जो मैं मानता है अपने आप को कि मैंने ये सब किया है, मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, ये दुखमय स्थिति है। इसको अहम ममेति कहते हैं। और मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा धन, मेरी सब कुछ, ये जो अहम ममेति है, ये दुखमय स्थिति है। तो यह है विपर्यय। तो जीव का यह विपर्यय माने उल्टी स्थिति, विपर्यय माने उल्टा, ये उल्टी स्थिति है। ये प्रकृति के संग से है, लेकिन इसी में हम लोग सुख मान रहे हैं, इसी में आनंद मान रहे हैं। तो अनादिकाल से जीव प्रकृति के साथ है, इसलिए ये अपने स्वरूप को नहीं समझ रहा है और ये दुख पा रहा है। लेकिन स एव, वही विपर्यय, वही उल्टी स्थिति, ईश संगात न चिरात, बिल्कुल इमीडिएटली, न चिरात विलीयते, यही विपर्यय परमेश्वर के भजन से, भगवान कृष्ण के भजन से अचिरात विलीयते, विलीन हो जाता है, माने समाप्त हो जाता है। तो यमराज के दूत भी परमेश्वर के भजन की महिमा को जानते हैं, लेकिन वे भजन किसे कहते हैं इस बात को नहीं जानते हैं, ये नहीं जानते। तो वे नहीं जानते थे कि नाम का उच्चारण सबसे बड़ा भजन है। तो यही है ईश संग। यदि कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो वह साक्षात भगवान श्री कृष्ण का संग करता है, उनका एसोसिएशन प्राप्त करता है। इसको ईश संग कहते हैं। हम किसी न किसी इंद्रिय से ही भगवान का संग कर सकते हैं। वाणी से भी बोलते हैं तो साक्षात भगवान कृष्ण का हम स्पर्श करते हैं। कान से सुनते हैं, जैसे आप लोग सुन रहे हैं अभी, तो उनका स्पर्श करते हैं, भगवान का स्पर्श हो रहा है हमारा। और इसी तरह से हम आँख से उनके रूप को, उनकी सुंदरता को जब देखते हैं तो आँख से हम उनका स्पर्श करते हैं। तो गंध के रूप में उनकी हम अनुभूति करते हैं, स्पर्श का अनुभव करते हैं।
तो प्रकृति के संग में जब तक हैं, माया के चक्कर में जब तक हैं, अटैच्ड हैं, आसक्त हैं माया के साथ, तो मायिक वस्तुओं का हम संग कर रहे हैं। माया के संग में है तो मैं और मेरा परिवार, मेरा संसार, मेरा समाज, इसी में हम लोग फंसे हुए हैं। और जब ईश संग करते हैं, परमेश्वर का भजन करते हैं इंद्रियों से, तब यह विपर्य विलीय हो जाता है। इंद्रियां सेम है, देखो यही इंद्रियां माया में फंसाती है, और यही इंद्रियां भगवान तक भी पहुंचा सकती है। माने आंख, कान, नाक, ये सभी इंद्रियां सेम है। तो विपर्य विलीयते, विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। देखो बहुत सुंदर सिद्धांत बताए हैं। तो इतनी बात कह करके अजामिल के पापों का वे वर्णन कर रहे हैं। तो आप घबराइएगा मत कि किसी के पापों का वर्णन की क्या आवश्यकता है इस भागवत सप्ताह में। इन पापों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं और महाराज परीक्षित इसको सुन रहे हैं। इसके साथ ही साथ संसार के बड़े बड़े लोग, ऋषि मुनि, ये सब सुन रहे हैं। और भगवान के पार्षद भी इसको धैर्य से सुन रहे हैं। तो विष्णुदूत आए थे, तो यमराज के दूतों के मुख से अजामिल के पापों की कथा प्रस्तुत की जा रही है। शुरू में 2 श्लोकों में अजामिल के गुणों का वर्णन है, उसको शॉर्ट में हम लोग लेंगे। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी यहाँ पे लिखते हैं कि तस्य पापातिरेकार्थम पापातिरेक प्रदर्शनार्थम, बहुत बड़ा बड़ा पाप किया था अजामिल, इसी को बताने के लिए पहले उसकी उच्च दशा का वर्णन कर रहे हैं कि देखो इतनी एक्सॉल्टेड पोजीशन से ये नीचे गिरा है। इसलिए बता रहे हैं कि पहले ऐसा बहुत अच्छा था लेकिन गिर गया, तो किस तरह से अच्छा था इसका वे वर्णन कर रहे हैं। इसको शॉर्ट में लेंगे कि अयम विश्रुत संपन्न है, ये बहुत वेद पढ़ा था ये आदमी, शील, व्रत और गुण, इन तीनों का घर था वह। अच्छा इसका नम्र था बिल्कुल, व्रत बिल्कुल सदाचरण, चरित्र बिल्कुल अच्छा था इसका, और गुणों का घर था ये। और धृत व्रतो जो भगवान के लिए करना चाहिए उसमें बिल्कुल पक्का था व्रत। और मृदु बिल्कुल कोमल था, जानता है अपनी इंद्रियों को, मन को, सबको कंट्रोल किया था इसने। सत्य बोलता था और मंत्रविद, वेदों के मंत्र हमेशा यह बोलता था। इतना ये अच्छा ब्राह्मण था। और गुरु, अग्नि, अतिथि और व्रत, इन चारों का वह शुश्रूषु सेवा करता था। और अनहंकृत है, तो झूठी प्रतिष्ठा से रहित था, उसको कुछ भी मान अपमान नहीं चाहिए था। और सर्वभूत सुहृद साधु, सब जीवों के प्रति उसका मैत्री भाव था। और मितवाक, बहुत कम बोलता था, जब भी बोलता था भगवान की बात पर बोलता था। और अनसूयक है, उसको किसी से भी और ईर्ष्या नहीं थी। ऐसा था यह अजामिल। अब ये कैसे गिर गया, इसका 3 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। कि एकदासो वनम यात पितृ संदेश कृद्विज है, आदाय तत आवृद्ध फल पुष्प समेत कुशान। एक दिन क्या हुआ कि इसके पिताजी ने आज्ञा दिया कि तुम जंगल में जाओ और जा करके फल, पुष्प और समित और कुश, ये 4 चीजें लेकर के आओ, उनको हवन करना होगा। तो वह वन में पितृ संदेश कृत, पिता की आज्ञा से बन गया। और आदाय, इन चीजों को लेकर के तत् आवृत है, जब वह लौट रहा था तो उसने कुछ सीन देखा वहां पे। तो मानो भगवान के दूत पूछे कि ये कब गिर गया, कब पाप किया, तो पुनः असो, असो मानी यह जो पड़ा हुआ है, ये शब्द लगा रहे हैं। असो का अर्थ है कि यह हमेशा यह कह रहे हैं, 5 बार कहे हैं यह, क्रोध में उसकी तरफ देख करके। और वे कह रहे हैं कि अभी भी छुट्टी मिले तो हम इसको नरक में ले जाए, खूब पीटे, इसको शुद्ध करें, इतना पापी था यह। तो उन लोगों को तो आदत थी पापियों को नरक में ले जाने की, मारने की। और आज एकाएक उनके सामने उनके और स्वभाव पर रोक लगा दी गई है कि नहीं ले जा सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते हैं।
और वह भी अजामिल जैसे पापी के लिए। तो क्रोध आ रहा है तो कहते हैं कि एकदा, एक समय, असो मानी यह पापी, पितृ संदेश कृत द्विजः वनम याता है, अपने पिता की आज्ञा से, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, और यह द्विजः माने ब्राह्मण, वनम गता है, वन में गया। यहाँ तक भी देखो अभी भी उसके गुणों का ही वर्णन थोड़ा थोड़ा हो रहा है कि अपने पिता की आज्ञा का वह मान रहा था, कि पिता की आज्ञा से वह वन में गया था। ऐसा नहीं है कि 1 जनवरी को पिकनिक मनाने के लिए वह अपनी इच्छा से और वन में चला गया था, ऐसी कोई बात नहीं है। ये गया था पिता की आज्ञा से वन में। तो क्या आज्ञा थी पिता की? पिता ने आज्ञा दिया था कि 4 चीज़ लाने के लिए, 4 वस्तु लाने के लिए, एक तो फल फ्रूट्स, एक पुष्प फ्लावर्स, एक समित और एक कुश। ये 4 चीज़ लाने के लिए कहा था। समित कहते हैं एक सूखी लकड़ी जो हवन में काम में आती है जलाने के लिए, और कुश मन पैती जो हवन करते समय पंडित बांधते हैं अपने अंगुली में, एक प्रकार के रिंग बना करके, उसको कुश कहते हैं, पैती। तो ब्राह्मण का और काम ही क्या है? इस तरह के पवित्र वस्तुओं को लाने के लिए और जंगल से पिताजी ने भेजा कि जा करके लाओ। इसका अर्थ यह है कि पहले का वन फलों से भरा हुआ था, फ्रूट्स बहुत थे, फूलों से भरा हुआ था, और लकड़ियाँ और कुश तो कहना ही एबंडेंट, जितना चाहिए लो। तो गया और तत् आदाय, तथा मतलब वनात, वन से लेकर के वह आ रहा था इन 4 चीज़ों को। आदाय का अर्थ है कि करेक्शन करके और ले करके वह आ रहा था। आवृता है, आवृता माने लौट रहा था, रिटर्न हो रहा था, इन 4 को चीज़ों को ले करके लौट रहा था। देखो कितना शुद्ध लड़का था उस समय, युवक था, यंग था बिल्कुल, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए और वन में जा करके लाया था। लेकिन लेकर के आ रहा था तो रास्ते में उसने क्या देखा कि ददर्श कामिनम कश्चित शूद्रम सह भुजिष्यया मत पीत्वा च मधुमेरेयम मदा घूर्णीत नेत्रया। उसने देखा कि एक शूद्र, एक कामी आदमी और भुजिष्या के साथ में, माने एक वेश्या के साथ में और है, और वे दोनों पीत्वा च मधुमेरेयम, मेरे मधु, उच्च कोटि का शराब है ये, उसको पिए हुए थे, और मदा घूर्णित नेत्रया, और उसकी जो वेश्या थी उसकी आंखें चकरा रही थी, चारों तरफ घूम रही थी, मतलब उसको खूब नशा आ गया था शराब पीने से। तो ददर्श, इस रास्ते में एक अद्भुत दृश्य उस अजामिल ने देखा। तो ददर्श कामिनम कंचित शूद्रम, किसी शूद्र को उसने देखा। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पे 4th क्लास का मैन अनुवाद किए हैं। वर्णों में शूद्र 4थे क्लास का माना जाता है। पहला क्लास कौन सा है? ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। लेकिन वास्तव में भारतीय गणना के अनुसार शूद्र कोई बहुत हीन लोग नहीं होते हैं, बहुत महिमा है शूद्रों की, शास्त्रों में तो बहुत महिमा है। वो तो एक क्लासिफिकेशन के लिए ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अनुसार उनको बांटा गया है, इसलिए कहा जाता है ये शूद्र। तो गुण कर्म विभागशः है। तो जो भी हो, पहला क्लास ब्राह्मण, द्वितीय क्लास क्षत्रिय, तीसरा क्लास वैश्य और चौथा है शूद्र। तो एक शूद्र को अजामिल ने देखा। ददर्श कंचित शूद्रम, किसी शूद्र को उसने देखा, मतलब उसका शुद्ध गोस्वामी को या यमदूतों को कुछ भी मालूम नहीं है कि शूद्र का नाम क्या है, उसका गांव कहाँ का है, क्या ठिकाना है, कहाँ रहता है, कुछ भी मालूम नहीं है। इसलिए यहाँ पे कंचित शूद्रम शब्द आया है, किसी शूद्र को देखा। अब किस रूप में देखा? बोले कामिनम, एक कामी शूद्र को देखा। कामी का अर्थ कि लस्टी। अच्छा, उस कामी शूद्र को देखा तो बोले किस स्थिति में देखा? बोले सह भुजिष्यया, भुजिष्या के साथ देखा। भुजिष्या का अर्थ होता है वेश्या। तो एक वेश्या के साथ अजामिल ने इस शूद्र को देखा। वेश्या का वर्णन यमराज के दूत कर रहे हैं
कि पीत्वा च मधुमेरेयम मदा घूर्णित नेत्रया। ये दोनों और मेदेय मधु पिए थे, कोई बहुत प्रभावशाली मदिरा ये पिए थे, शराब पिए थे दोनों। तो ये शूद्र तो शराब से कोई विचलित नहीं हुआ, क्योंकि ये तो रोज बहुत बहुत पीता था, इसलिए इसको इस शराब से कोई असर नहीं हुआ। लेकिन वो वेश्या शायद नया नया पी होगी, तो मदा घूर्णित नेत्रया, उसको मद चढ़ गया था, बेहोश जैसी हो गई थी, नशे में वह हो गई थी, और उसकी आंखें घूम रही थी वेश्या की, और पिलाया था शूद्र उसको। इस तरह से यह वास्तव में बहुत नीच लोगों का काम है कि अपनी स्त्री को मदिरा पिलाओ, शराब पिलाओ और खुद भी पियो। बहुत नीच आदमियों का ये काम है, इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। ये तो 10th क्लास के, और शूद्र तो यहाँ पे 4th क्लास बताया है प्रभुपाद ने, लेकिन ये तो 10th क्लास का आदमी का काम है। तो वह पिला दिया। हम लोग 5th कैंटो में ये पढ़ते हैं कि अतल लोक में मय दानव नाम का एक पुत्र रहता था, उसका नाम था बल। मय दानव का एक पुत्र था अतल लोक में। तो बल एक बार जमाई लिया, ऐसा मुंह जमाई लिया, तो उससे 3 प्रकार की स्त्रियां निकली, एक तो कामिनी, एक स्वैरिणी और एक पुष्चली। तीनों का वैसे अर्थ एक ही होता है। तो 3 प्रकार की स्त्रियां प्रकट हुई, तो बहुत बड़ी संख्या में ये स्त्रियां तीनों प्रकट हुई। तो वे लोग एक हाटक नाम का रस बनाती हैं, वही एक प्रकार की मदिरा समझिए, ड्रिंक्स। तो बहुत बड़ा शक्तिशाली ये शराब होती है। तो उस लोक में भी जो पुरुष जाता है तो उसको वे ये रस पिलाती हैं, और रस पीते ही वह बिल्कुल मतवाला हो जाता है। और फिर मतवाला होकर के वह कहता कि मैं तो ईश्वर हूँ, मैं तो सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ। और वे स्त्रियाँ उसको इस तरह शराब पिला करके और उसके साथ फिर आलिंगन आदि करती हैं। हाटक नाम का ये रस पिलाती है। 7 नीचे लोक हैं, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल। ये रसातल को महातल भी कहते हैं। तो महातल और यह पाताल। तो अतल लोक की यह बात है, तल अतल, अतल लोक की यह बात है। तो इस संसार में भी देखा जाता है कि बुरे लोग, बहुत भ्रष्ट लोग किसी स्त्री को शराब पिलाते हैं और स्वयं भी पीते हैं, और वेद शास्त्र की मर्यादा को तोड़ करके और वे व्यवहार करते हैं। तो वो तो शूद्र था और यह वेश्या थी, तो वहाँ वेद शास्त्र का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। सामाजिक एक लज्जा होती है, उसको भी वे तोड़ चुके थे। जैसे आजकल के लोग तोड़े हुए हैं, कोई लज्जा नहीं लगती है आजकल के लोगों को, कहीं भी कुछ भी पियो, कुछ भी खाओ। तो जब इतना पढ़ा लिखा ये वैदिक ब्राह्मण अजामिल जब एक बार इस दृश्य को देखा तो वह गिर गया। एक बार इस दृश्य को देख करके वह पतित हो गया। तो आज के युग में कौन समझ सकता है? जगह जगह पर ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। जिन पर भगवान की कृपा होगी, भगवान का नाम जप जो करेंगे, तब माया से वही लोग बच सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो मदा घूर्णित नेत्रया, मन मद से उस वेश्या के नेत्र घूर्णित हो रहे थे, घूम रहे थे, भ्रांत थे, और वह मत हो गई थी। मतया विश्लेषनिव्या दपेतम निरपत्रपम क्रीडंतम अनुगायंतम हसंतम अनयांतिके। वह स्त्री बिल्कुल मत हो गई थी, शराब के नशे में थी, और विश्लित निव्या, उसका जो लहंगा पहना होगी या साड़ी पहनी होगी तो नीचे गिरने लग गई थी, और लहंगे की रस्सी ढीली हो गई थी तो नीचे गिरने लगी थी, उसको कोई होश नहीं रहा था। व्यपेतम निरपत्रपम, और वह बिल्कुल निर्लज्ज थी, दोनों ही निर्लज्ज थे। और क्रीडंतम अनुगायंतम और हसंतम अनियांतिके। आइए, आप लोगों का स्वागत है यहाँ पे, बहुत अच्छा आप आए। तो क्रीडंतम, वे क्रीड़ा कर रहे थे,
अनुगायंतम, वे गा रहे थे दोनों, और हसंतम, और बिल्कुल हंस रहे थे, और अनियांतिके, मैंने एक दूसरे के बिल्कुल वे निकट में थे। अनियांतिके का यह अर्थ होता है। तो वह मत हो गई थी। मत का अर्थ होता है कि वह नॉर्मल कंडीशन में नहीं थी, बेहोश कहेंगे उसको। मत बेहोश जैसी थी, और बेहोश का अर्थ यह नहीं कि वह गिर गई थी, गिर पड़ी थी, ऐसा नहीं है, वह खड़ी थी। इस शूद्र के आलिंगन में वह थी, तो वह खड़ी ही थी। और मत दशा का वर्णन कर रहे हैं यमराज के दूत कि वो इतना बेहोश हो गई थी कि उसकी नीवी जो रस्सी थी लहंगा की वो ढीली हो गई थी, कमर की रस्सी ढीली हो गई थी, और साड़ी उसकी गिर रही है, इसका भी उसको पता नहीं था। तो विस्तृत निव्या, वी का अर्थ है कि विशेषण, और श्लथ का अर्थ है कि सरक जाना। इतना बेहोश हो गई थी कि उसको पता नहीं था कि खड़े खड़ी, और उसके खड़े खड़ी थी और कपड़े उसके गिर रहे हैं, उसको कुछ भी होश नहीं था। और उसको अपनी भुजा में वह शूद्र आलिंगन में लिया हुआ था। तो शूद्र का वर्णन कर रहे हैं कि व्यपेतम, वो तो स्वचार भ्रष्ट था शूद्र, उसको कोई ज्ञान नहीं था कि हमारा आचरण कब क्या होना चाहिए, किस स्थान में, किस काल में कैसे रहना चाहिए। वो तो पूरा भ्रष्ट था ही, उसको कोई ज्ञान नहीं था इन चीजों का। और निरपत्रपम, बिल्कुल निर्लज्ज था। तो जब अजामिल इस दृश्य को देखा, तो देख रहा था, तो अजामिल को देख करके भी वह शूद्र ने लज्जा नहीं किया, तो बंद नहीं किया उस चीजों को। वेश्या के जो पकड़ा था वेश्या को बाहों में, बिल्कुल आलिंगन जो कर रहा था, बिल्कुल वैसा का वैसा काम उसने चालू रखा। इसको कहते हैं निरपत्रपम। त्रपा का अर्थ होता है लज्जा, और निरपत्रपम मतलब निर्लज्ज। तो मनुष्य को सभ्य बनाने के लिए, सुशिक्षित रखने के लिए लज्जा का अंकुश भगवान ने दिया है। जैसे हाथी के ऊपर एक अंकुश रहता है, वैसे मनुष्य के ऊपर लज्जा रहनी चाहिए। लज्जा से ही वह अच्छा लगता है। अब बिना लाज के आदमी किसी काम का नहीं रहता है। तो उसको कोई लज्जा नहीं आती थी, कुछ भी। और क्रीडंतम अनुगायंतम हसंतम अनियांतिके, अनिया अंतिके, अनियांतिके माने अनया अंतिके, उस वेश्या के साथ सट करके, कभी थोड़ा दूर हो करके, कभी आलिंगन में लेकर के, और कभी वह सिनेमा का सॉन्ग गा रहा था, कभी कोई गीत गा रहा था, इसको गायन थे। तो क्रीडंतम, क्रीडंतम माने कभी वो क्रीड़ा करने लगते थे। यहाँ क्रीड़ा का अर्थ है कि आलिंगन, आदि, आदि से सब चीज समझ लेना चाहिए कि वो क्या क्या कर रहे थे। और हसंतम अनियांतिके, वो हंस रही थी तो ये भी हंस रहा था, शूद्र भी। वो गा रही थी तो ये शूद्र भी गा रहा था। तो क्रीडंतम अनुगायंतम हसंतम अनियांतिके। विशेष करके वो तो बेहोश थी, इतनी नहीं गा रही थी, लेकिन शूद्र खूब गा रहा था, उसकी चापलूसी कर रहा था, उसको रिझाने के लिए उस वेश्या को गा रहा था। ये जो स्त्री को रिझाने की बात है, ये केवल मनुष्यों में नहीं है, ये पक्षियों तक में है। कई बार देखा जाता है कि जो नर पक्षी होते हैं, वह मादा पक्षी को उसके चारों ओर घूम घूम करके, नाच नाच करके, और उसको मनाया करते हैं। जैसे कबूतर, कबूतर ऐसे ही करता है, उसके सामने गर्दन नीची कर करके और नाच नाच करके उसको वह खुश करता रहता है। और उसी तरह से बकरा बकरी को कई बार खुश करता है, कई तरह का आचरण करके, मंत्र जप करके, या कुछ जैसे तैसे कुछ भी बोल करके। तो यह तो पशु पक्षी तक में है कि वे स्त्री की चापलूसी करते हैं ताकि वे खुश हो जाए। तो यहाँ अनया अंतिके जो शब्द है, मतलब उस वेश्या के चारों तरफ उसके निकट, अंतिके का अर्थ है निकट, वह शूद्र, और अनुगायंतम, उसके गाने पर गा रहा था, हंसने पर हंस रहा था, क्रीड़ा करने पर क्रीड़ा कर रहा था।
विशेष करके अजामिल इन सारे दृश्यों को देख रहा था। अजामिल जैसे जैसे देख रहा है वैसे वैसे जमराज के दूत उसका वर्णन कर रहे हैं। जैसे देखा था वैसे का वैसा है। तो अंत में अजामिल का चित्त स्थिर नहीं रह सका। उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं जमराज के दूत कि दृष्ट्वा ताम कामलिप्तेन बाहुना परिरंभितां जगाम हृच्छय वशं सहसैव विमोहिता। जब उन्होंने अजामिल ने दृष्ट्वा ताम कामलिप्तेन, जब ये देखा कि वह काम वासना बढ़ाने वाला एक अंगराग लगाए हुए है अपने बाहों में, वो उसने हल्दी लगा रखी थी शूद्र में। तो उस शूद्र को जब देखा हल्दी लगाए हुए और बाहुना परिरंभिता, जब देखा कि वह बाहों में आलिंगित की हुई है, तो जगाम हृच्छय वशम, उसके हृदय में जो काम वासना थी वह जागृत हो गई। सहसे अचानक ही उसके हृदय में जो काम वासना थी वह जागृत हो गई और विमोहित है, वह बिल्कुल मोह में पड़ गया। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कहा जाता है कि यदि शरीर हल्दी से पुता जाए तो यह अपोजिट सेक्स की स्त्रियों के लिए कामोच्छाओं को आकृष्ट करता है। तो कामलिप्तेन शब्द सूचित करता है कि वह शूद्र अपने शरीर में हल्दी का लेप किए हुए था। तो विशेष करके जब अजामिल ने शूद्र के बाहों में उस वेश्या को देखा, एक बाह से शूद्र उसको पकड़े हुए था पीछे से, उसके पीठ की तरफ से, और उसकी बाहों में क्या था? बोले काम लिप्त था। लिप्त माने लेप, लिप्त का अर्थ है अंगराग, और काम का अर्थ है काम वासना बढ़ाने वाला अंगराग। तो शूद्र के बाहों में हल्दी लगी थी, और हल्दी के साथ साथ कुछ चंदन, कुछ कस्तूरी, कुछ ऐसे लेप होते हैं खास करके हल्दी। तो ये हल्दी काम वासना को बढ़ाने वाला अंगराग है। तो हल्दी से उसकी बाहों में लेप किया गया था। उन काम लिप्त उस अंगराग से युक्त बाहों से और वह वेश्या को पकड़ा हुआ था। तो खास करके इसको देख करके दृष्ट्वा ताम, ताम माने उस वेश्या को, काम लिप्तेन बाहुना परिरंभिताम, परिरंभिताम का अर्थ है कि आलिंगिताम। शूद्र अपने उस हल्दी के अंगराग से युक्त बाहों से उस वेश्या को पकड़े हुए था। तो इसको देख करके और अजामिल का मन सहसा काम वेग से विमोहित हो गया। सहसा का अर्थ है कि ऐसा जीवन में कभी नहीं हुआ था उसके। अकस्मात उसके मन में यह इच्छा उदय हो गई कि ये शूद्र देखो कितना सुखी है, कितना आनंद में है, इसी का जीवन बड़े धन्य है, शूद्र का जीवन ही धन्य है। तो उसके मन में ये इच्छा हो गई, मैं भी इसी तरह से और इस वेश्या के साथ रहता तो बहुत अच्छा होता। ये देखने का असर हो गया। देखो, केवल एक बार एक सीन देखा, उसका ही असर हो गया। तो यमराज के दूत कहते हैं जगाम ऋतशय वशम, ऋक्षय कहते हैं काम को, काम के वश में वह हो गया। जो हृदय में सोया रहता है काम, उसको ऋक्षय या हृदय कहते हैं। हृदय में क्षय माने सोया हुआ। तो काम हृदय में सोया हुआ रहता है, और कोई अनुकूल दृश्य देख करके वह काम जग जाता है। ये सबका हमारा अनुभव है कि काम वासना किस तरह से जागृत होती है, क्रोध किस तरह से जागृत होता है, लोभ किस तरह से जागृत होता है। तो काम को ऋक्षय कहते हैं, हृदय में सोया रहता है। तो इस दृश्य को देख करके और काम इतना जग गया उस अजामिल के हृदय में कि अजामिल उस काम के वश में हो गया। ऋक्षय वशम जगाम, और सहसा एव अकस्मात विमोहित है, भ्रमित हो गया। यहाँ विमोह का अर्थ है कि वह अपने जीवन को हीन मानने लगा, जो कि ब्रह्मचारी था। ब्रह्मचारी का मतलब इसका यह नहीं समझना चाहिए कि वह विवाह नहीं किया था। विवाह करके भी स्त्री के साथ जैसे रहना चाहिए वेद शास्त्र के अनुसार वैसे ही वह रहता था। तो वास्तव में वह ब्रह्मचारी जैसा था, लेकिन विमोहित है, यानी विमोह हो गया, भ्रम हो गया
कि मेरा जीवन बेकार है, मुझे इस शूद्र जैसा बनना चाहिए, वास्तव में मुझे इस वेश्या के साथ रहना चाहिए। तो इसी में जीवन की सार्थकता है। इसको विशेष मोह कहते हैं। विमोह, विशेष मोह। मोह का अर्थ होता है भ्रम। वास्तव में संसार में के किसी भी रूप में, किसी भी शब्द में, किसी भी स्पर्श में कोई सुख नहीं है। केवल हम समझते हैं सुख है, कोई सुख नहीं है। भगवान ने तो गीता में कहा भी है कि यही संस्पर्शजा भोगा दुख योने एवते अद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। भगवद गीता 5:22 कि हे कौन्तेय, इस संसार में जो इंद्रियों के संस्पर्शज भोग हैं, माने छूने से, संस्पर्श माने छूना, छूने से जो भोग होते हैं वे केवल दुख की योनि है। दुख को उत्पन्न करने वाले हैं ये जितने भी भोग हैं, वो सुख नहीं है। और आज मिलते हैं और कल नष्ट हो जाते हैं। आद्यंतवंत है, आदि अंतवंत है। आज मिला कल नष्ट, या क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए न तेषु रमते बुधः है, विद्वान पुरुष इसमें रमता नहीं है। भगवान इस बात को बहुत स्पष्ट भाषा में यहाँ पे कह रहे हैं। संसार का कोई भी भोग है, आज मिलता है, 10 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 दिन के लिए अच्छा लगता है, ये सुख दे रहा है, लेकिन वही अंत में जलाने वाला हो जाता है। दुख ही होने है। भगवान कहते हैं कि स्वयं ही दुख नहीं है यह, बल्कि दुख की मां है ये संस्पर्शज भोग। दुख को जन्म देने वाले हैं ये संस्पर्शज भोग। लेकिन अजामिल को मोह छा गया, उल्टी स्थिति हो गई। जो विपर्य शब्द आया था वहां पे, उल्टी स्थिति हो गई। भ्रम, भ्रम का अर्थ होता है मोह। मोह का अर्थ होता है पर्दा, आवरण। जैसे मान लीजिए अकस्मात रात हो जाए तो हम लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देगा, अंधकार से आंखें ढक जाती हैं, आवरण छा जाएगा, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है कि कहाँ हारमोनियम पड़ा है, कहाँ पे ढोलक पड़ी है, कहाँ किधर कौन बैठा है, पढ़ नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही जब सांसारिक आवेश व्यक्ति में हो जाता है कि यही सुख है, यही जीवन की सफलता है। बहुत अच्छा श्लोक आ रहा है, ध्यान से सुनो आप लोग, बातें मत करो। अरे भागवत सुन रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो ये? तो यही सुख है, जब ये मन में आ जाता है, यही जीवन की सफलता है, तो भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति तिरोहित हो जाती है। जब मन में ये आ जाता है कि संसारिक भोग ही हमारा सुख है, तो कृष्ण की भक्ति फिर ढक जाती है, कम हो जाती है। इसको मोह कहते हैं। तो जामिल को मोह हो गया इस दृश्य को देख करके। श्री प्रभुपाद जी इन प्रसंगों पर बहुत बड़ा बड़ा परपट लिखे हैं। वे बारंबार कहते हैं कि उस समय, आज से बहुत वर्ष पहले, एक दृश्य को देख करके एक अजामिल गिरा था। आज तो पता नहीं ऐसी गली गली में शूद्र भर गए हैं और वे लज्जा त्याग करके और स्त्रियों के साथ रहते हैं, अवैध स्त्रियों के साथ। अपनी पत्नियों के साथ रहे तो ठीक है, और इनको देख करके कितने कितने लोग गर्त में जा रहे हैं, खड्डे में जा रहे हैं। इसीलिए मनुष्य को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस तरह के दृश्य बहुत से देखने को मिलते हैं, दीवारों पर भी जहाँ तहाँ लोग चित्र टांगे हुए हैं, लेकिन फिर भी भगवान का स्मरण करना चाहिए, बचना चाहिए। बहुत तरह के दृश्य ऐसे होते हैं। तो अजामिल इस दृश्य को देखा तो मोह में हो गया, लेकिन फिर भी उसने कोशिश किया, प्रयत्न किया अपने को रोकने का, क्योंकि वह वेद शास्त्र को पढ़ा हुआ था, तो अपने को रोकने का उसने प्रयत्न किया। स्तंभयन् आत्मनात्मानं यावत् सत्वं यथा श्रुतं न शशाक समाधातुं मनो मदन वेपितुं। स्तंभयन्, अपने मन को वह कंट्रोल करने का कोशिश किया। बोले आत्मना, आत्मानम, आत्मना माने बुद्धि से
अपने मन को, आत्मानं मन, अपने मन को उसने कंट्रोल करने की कोशिश किया। यावत सत्वम यथा श्रुतम, जैसा जहां तक उसका धैर्य था, ज्ञान था, उसने कोशिश किया कि नहीं ये मेरे लिए काम नहीं है, ये नहीं सोचना चाहिए, मुझको नहीं देखना चाहिए, कोशिश किया। और यथा श्रुतम, जैसा वेद शास्त्रों में पढ़ा है कि नहीं किसी भी स्त्री को इस तरह से देखना नहीं चाहिए, बड़ा उसने कोशिश किया, पर न शशाक समाधातुम, वह अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर सका। मनो मदन वेपितम, क्योंकि मन उसका कामदेव द्वारा और कंट्रोल कर लिया गया था, इसलिए उसको वह कंट्रोल, मन को संभाल नहीं सका। प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि जब तक कोई ज्ञान, जब तक कोई धैर्य, जब तक कोई उचित शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक आचरण में अत्यंत प्रबल न हो, माने बहुत अच्छा ज्ञान हो उसको, बहुत अच्छा उसको मन की स्थिति हो, और शारीरिक रूप में भी, और वह ये बिल्कुल कंट्रोल कर सकता हो अपने मन को, ज्ञान धैर्य को, तो अत्यंत प्रबल हो, तब तक इन कामोच्छाओं के वश में होना अत्यंत कठिन है, बहुत कठिन है। अतः एक पुरुष द्वारा एक स्त्री का आलिंगन किया जाना और ऊपर वर्णित जितने भी कार्य वो कर रहा था, एक पूर्ण योग्य ब्राह्मण भी अपनी कामेच्छाओं को वश में नहीं कर सका। कैसा योग्य ब्राह्मण था जो अभी बताया मैंने, कितने कितने उसमें गुण थे, वह भी अपने मन को वश में नहीं कर सका। उनके पीछे दौड़ने से अपने को रोक नहीं पाया हुआ है। भौतिकतावादी जीवन के वेग के कारण, ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हमारा है, उसके कारण आत्म संयम कर पाना बहुत कठिन है। प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक कोई व्यक्ति भक्ति के माध्यम से भगवान के शेल्टर में नहीं आ जाता है, तब तक इन चीजों को रोक पाना बहुत डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट। तो जहां तक उसे वैदिक ज्ञान था यथाश्रुतम, और जहां तक उसका धैर्य था, उसने अपने मन को रोकने का प्रयास किया। इसका अर्थ है कि जब उसका मन भ्रम में पड़ा, मुंह में, तो वो सोचने लगा कि मैं एक ब्राह्मण हूं और ये गलत है, इस तरह से किसी वेश्या के प्रति मुझको नहीं देखना चाहिए, शूद्र के प्रति मुझको नहीं देखना चाहिए, मेरा पतन हो रहा है। समझ रहा है वो कि मेरा पतन हो रहा है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। लेकिन न शशाक समाधातुम मनो मदन वेपितुम, लेकिन मदन ने, काम ने इस मन को ऐसा झकझोर दिया था, ऐसा चलायमान कर दिया था कि मन समाधातुम न शशांक, मन का समाधान करने में वह समर्थ नहीं हो सका। किसी गलत दृश्य पर दृष्टि जाए तो सबसे पहले मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि देखो, मैं इतने बड़े पिता का पुत्र हूँ, मैं भागवत पढ़ा हुआ हूँ, मैं शास्त्र जानता हूँ, मैं इस्कॉन का मेंबर हूँ जहाँ 4 रेगुलेशंस हैं, हमें ऐसा कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए, ऐसा उसको सोचना चाहिए। क्या कहेंगे लोग हमारे बारे में, क्या होगी हमारी दशा, कम से कम अपनी स्थिति का बारंबार विचार करना चाहिए। तो हो सकता है कि मन रुक जाए, हो सकता है। तो अजामिल इसके अनुसार पूरा जोर लगाया अपने मन को रोकने के लिए। यावत सत्वम यथाश्रुतम, जहां तक धैर्य था, धैर्य का अर्थ है कि मन को विषय भोग में न ले जाना, इसको धैर्य कहते हैं। भगवान में लगाए रखना, इसको धैर्य कहते हैं। तो धीर है। और यथाश्रुतम, शास्त्र का ज्ञान का स्मरण करना, नरक का डर हो जाना कि मैं ये पाप करूंगा फिर नरक में जाऊंगा, सदाचार का उल्लंघन नहीं होना, कुछ भी बेचारा सब कुछ किया, लेकिन समाधातुम न शशाक, मन को नियमुतुम न शशाक, मन को कंट्रोल में वह नहीं कर सका। बहुत जोर लगाया उसने। आज तक के, आजकल के लोग तो जोर लगाते भी नहीं है, क्या समाधान करेंगे वे। तो वो तो बेचारा अजामिल अपनी शक्ति को पूरा लगाया, अपने को रोका। वास्तविक बात है कि यमराज के दूत ये कह रहे हैं, अगले श्लोकों में वह है, उसने बहुत जोर लगा करके अपना और यह रोकना चाहा, लेकिन कामदेव इतना उसको कंट्रोल में कर लिए थे कि वह रोक नहीं सका अपने आप को। अब 65वां श्लोक लीजिए। विप्राम स भार्याम अप्रौढ़ाम कुले महति लंबिताम विसर्जा अचिरात पाप है स्वरिण्या पांग विद्धि।
विप्राम स्वभार्याम अप्रोढ़ाम। हुआ यह कि वह पूछा गांव में ये वेश्या कहाँ रहती है। अब पहुंच गया उसके पास में, तो वेश्या को बोला कि तुम मेरे साथ रहोगी। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ तो नहीं रहूंगी, हाँ तुम इधर कभी कभी आ जाया करो। तो जाने लग गया। और फिर उसने बोला कि मेरे पास बहुत धन है, तुम मेरे पास रहो, चलो। तो घर में उस वेश्या को ले आया। तो घर में ले आया तो विप्राम स्व भार्याम अप्रोढ़ाम, घर में उसकी पत्नी थी। अप्रोढ़ाम, युवती थी, बिल्कुल जवान थी। स्व भार्याम, और विप्राम, ब्राह्मणी थी वह, और कुल्य महती, अच्छे कुल की थी वह ब्राह्मणी। और लंबिताम, शादीशुदा थी, बिल्कुल अग्नि के समान सामने उसके पिताजी ने दान दिया था, उसका कन्यादान। और विसर्जा, उसको उसने छोड़ दिया। चिरात, शीघ्र ही, जैसे ही वह घर में आई कि उसको उसने छोड़ दिया। पाप, क्योंकि वो पापी था। और स्वैरिण्या अपांग विदधि, उस स्वैरिणी के, उस वेश्या के नयनों के तीखी चितवन से जो टेढ़ा टेढ़ा वो देख रही थी उसके हृदय में चुभ गई, जिसके कारण वो बिल्कुल कामदेव के वश में हो गया और अपनी पत्नी तक को उसने त्याग दिया। तो यमराज के दूत कहते हैं कि यह अजामिल अपनी पत्नी को छोड़ दिया उस वेश्या के चलते, ऐसे दिखा दिखा करके। और अजामिल को क्रोध में वे कह रहे हैं कि यह पापी अपनी विवाहिता पत्नी को, लंबिता, लंबिता का अर्थ है कि परिणीता, जिसका विवाह हुआ था समाज में, उसके पिता ने कन्यादान दिया था इसको, अग्नि के सामने, ब्राह्मणों के सामने, स्वजनों के सामने इसका विवाह हुआ था, इसने पाणी ग्रहण किया था। और वह बेचारी कुले महती, उच्च कुल में वह जन्म ली थी, वह भी ब्राह्मणी थी। और अप्रोढ़ा, बिल्कुल नव युवती थी, छोटी आयु की थी, लेकिन उसको भी इस पापी ने छोड़ दिया और उस वेश्या को घर में ला करके रख लिया। कथा इस प्रकार की है कि अजामिल जब उस वेश्या को लाया तो वेश्या को पहले पता नहीं था कि इस घर में दूसरी स्त्री भी रहती है। प्रथम बार जिस दिन वह घर में आई तो घर में आते ही वह समझ गई कि यह तो इसकी पत्नी है, यहाँ साथ में स्त्री है। तो उसके मुख से सबसे पहले यही निकला, यह स्त्री कौन है। सबसे पहले उसने यही पूछा और जान गई कि यह उसकी स्त्री है। तो उसने कहा कि या तो यही घर में रहेगी या मैं घर में रहूंगी। अगर तुमको मुझको रखना है तो फिर इसको क्यों रखा है, और इसको रखना है तो मुझको क्यों लाए तुम। तो स्वैरिण्य अपांग विदधि, यमराज के दूत कहते हैं कि उस स्वैरिणी के, वेश्या के तिरछी चितवन से उसकी बुद्धि मार दी गई थी। विदधि, धी माने बुद्धि, बुद्धि खराब हो गई थी। अर्थात तिरछे नेत्र से मुंह को तिरछा करके उस वेश्या ने कह दिया कि या तो यही घर में रहेगी या मैं ही रहूंगी, तुमको जिसको रखना हो रख लो। तो वो बोला कि नहीं नहीं, तुम ही रहो, इसको हम आज ही और निकाल देते हैं। तो तुरंत ही कहा कि आज तुम, वह वेश्या बोली कि आज तुम हमको लाए हो, लेकिन मैं खाऊंगी नहीं जब तक इसको तुम घर से निकालोगे नहीं। मैं अन्न पानी कुछ भी नहीं लूंगी, नहीं तो चाहे हमको निकाल दो, हम चली जाती हैं, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे। तो वो तो सोचता था कि वेश्या नहीं रहेगी तो उसका तो प्राण ही निकल जाएगा, इतना अटेस्ट हो गया था काम रूप में। वो कहा कि नहीं नहीं, तुम यहीं रहो, हम कुछ उपाय करते हैं इसको निकालने का। तो वह अपनी पत्नी के पास गया, बहुत दिन हो गया था, और उसने बोला अपनी पत्नी से कि देखो तुमको बहुत दिन हो गया है अपने पियर से आए हुए, तुम अब एक काम करो, अपने पिता के पास चली जाओ। तो पत्नी बोलते कि क्यों, हम पिता के पास क्यों जाएं, हमने आपके साथ विवाह किया है, जैसे भी रहेंगे हम यहीं रहेंगे, चाहे वेश्या है कि कुछ भी है। वह कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं कहता हूं ना कि तुम जाओ जाओ। तो इस तरह से बहाना करके और जैसे तैसे उसको भेज दिया अपने पिता के घर में, और एक चिट्ठी भी लिख दिया, देखो तुम्हारी बेटी बहुत बदमाश है, मैं इसको यहाँ पे रख नहीं सकता हूँ। केवल वेश्या की दृष्टि से स्वैरिण्या अपांग विदधि, इसकी बुद्धि में उस वेश्या की नजर धस गई थी, इसीलिए ऐसा किया और निकाल दिया।
और कब निकाल दिया? बोले ऐसी रात, बहुत जल्दी निकाल दिया। वेश्या घर में आई उसी दिन निकाल दिया, इतना यह पापी था। इसी पर यह चैप्टर खत्म होता है। अब दूसरा चैप्टर लेते हैं, चैप्टर 2, उसका 7वां श्लोक देखिए। अयम हे कृत निर्वेशो जन्म कोटि ऐसाम अभी यदि व्याजहार विवशो नाम स्वस्थ नाम हरे। तो अभी तक आपने ये देखा यमदूतों ने जो बात कही थी, अब विष्णु दूतों का प्रवचन चालू हो रहा है। तो विष्णु दूतों ने अब कहा यमदूतों से कि अयम ही, ये जो अजामिल है, इसने कृत निर्वेश है, इसने बहुत प्रायश्चित कर लिया है, और इसके जन्म कोटि ऐसाम अपी, इसके पिछले करोड़ों करोड़ों वर्षों के पाप समाप्त हो गए हैं। बड़ी यदि व्याज हार विवशो, जो विवश अवस्था में इसने भगवान का नाम हरे है, भगवान का नाम लिया, उच्चारण किया, व्याज हार माने उच्चारण किया, तभी इसके समस्त पाप समाप्त हो गए हैं। और समाप्त ही नहीं हुए हैं, स्वस्थ नाम, अब तो ये भगवान के धाम में जाने वाला है, इसका मोक्ष होने वाला है, ये अब पापी नहीं रह गया है। प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्मृति शास्त्र से एक श्लोक लिया है कि नामनो ही यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे है तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। बोले कोई भगवान का नाम लेता है तो वह जीवन भर जितना पाप कर नहीं सकता है, उतना एक बार भगवान का नाम बोलने से उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। यावती शक्ति, जितना अपने शक्ति से वो पाप कर सकता है, तावत कर्तुम न शक्नोति, उतना पाप कर भी नहीं सकता है। पातकम पातकी, पापी आदमी, जितना उस नाम से, हर एक का नाम से लेने से ये समाप्त हो जाता है। यह बृहद विष्णु पुराण में लिखा गया है। और गरुड़ पुराण में भी एक श्लोक है कि अवशेना पे यत्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकः पुमान विमुच्यते सद्य सिंहस्तर्ते मृगैरिव। बोले अवश अवस्था में जब समझ लो बीमार है या मर रहा है, उसको अवश अवस्था कहते हैं। उसमें कीर्तिते, यदि भगवान का कोई नाम लेता है तो सर्वपात के पुमान विमुच्यते सद्य, तुरंत ही उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। बोले जिस प्रकार सिंह त्रस्ते मृगैरिव, जिस प्रकार सिंह कोई आवाज करता धारता है तो मृग लोग सब भाग जाते हैं, उसी प्रकार ये पाप सब भाग जाते हैं यदि अवश्य अवस्था में, विवश अवस्था में कोई भगवान का नाम लेता है। तो ये कुछ कारण है जिससे विष्णु दूतों ने यमदूतों को अजामिल को यमराज के न्यायालय में ले जाने से और मना किया था। तो अयम ही, बोली यही जिस अजामिल को तुम लोग पापी कह रहे हो, यह अजामिल कृत निर्वेश है। निर्वेश का अर्थ होता है प्रायश्चित, इसके पापों का प्रायश्चित हो चुका है, इसके पाप समाप्त हो गए हैं। कितने पाप समाप्त हुए हैं? बोले जन्म कोटि अहसाम अपी, करोड़ों करोड़ों जन्मों के अहस का, अपराध का प्रायश्चित इसका हो चुका है। तुम लोग तो एक जन्म पाप का गिना रहे हो ना कि एक जन्म में ये इतना किया, ये किया, ये किया। कल कथा हो रही थी जैसे, या आज भी थोड़ी तो हुई अजामिल के पाप की, तो एक जन्म के पाप को में गिना रहे थे। तो लेकिन भगवान के पार्षद कहते हैं कि यदि व्याज हार विवशो नाम स्वस्थ नाम हरे है। विवशता की अवस्था में भी जब बेचारे को बोलने की शक्ति नहीं थी, जब वो मरने जा रहा था, उस समय भी इसने भगवान के नाम का उच्चारण किया, इसी से इसके करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप समाप्त हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, क्या बात है, नींद में है क्या? नींद उड़ाने के लिए ही बोला जाता है। तो देखिए यहां से
भगवान के पार्षदों का प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। और शब्द लगभग हम लोग भारत में जन्म लिए हैं तो शब्दों का अर्थ हम समझते ही हैं इस श्लोक के। जन्म का अर्थ होता है जन्म, और कोटि का अर्थ होता है करोड़, और अहस का अर्थ होता है अपराध या पाप। तो जन्म कोटि अहसाम अपीकृत निर्वेश है। करोड़ों जन्मों के पापों का इसका प्रायश्चित हो चुका है। भले विवश अवस्था में इसने उच्चारण किया, और प्रथम बार जिस समय यह उच्चारण किया उसी समय इसके सारे पाप कट गए हैं। यहाँ विवश का अर्थ है कि अपने पुत्र के स्नेह से यह विवश था। भगवान की भक्ति करने के लिए इसने उच्चारण नहीं किया था, इसने किया था स्नेह से अपने पुत्र के नाम का उच्चारण। इसको विवश कहते हैं, स्नेह परवश। तो जिस दिन इसके बच्चे का नाम संस्कार किया गया था तो वह अपने माँ की गोद में था, और अजामिल जिस दिन प्रथम बार यह कहा कि बेटा नारायण माँ की गोद से मेरी गोद में आ जाओ, बस उसी समय इसके करोड़ों जन्मों का पाप भस्म हो गया। भगवान के पार्षद जितना क्लियर जानते हैं भूत भविष्य को, पास्ट को और फ्यूचर को, भगवान के नाम के स्वाभाविक महिमा को, उतना और कौन जानेगा, क्योंकि वो तो अविद्या में है नहीं। भगवान के दूत तो वे रजोगुण में, तमोगुण में बिल्कुल नहीं है। वे लोग तो सत्वगुण में भी नहीं है, वे विशुद्ध सत्व गुण में है, विशुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर है। और हम भक्तों को भी इसी प्लेटफॉर्म पर आना है। इस सत्वगुण में आना हमारा काम नहीं है, इस विशुद्ध सत्व गुण में आना है, भक्ति करना है। तो उनके भीतर कोई अज्ञान नहीं है। विष्णुदूतों के अंदर वे जो कुछ बोल रहे हैं फैक्ट बोल रहे हैं वे। तो विवश का अर्थ होता है कि श्रद्धाहीन अवस्था। ये सोच करके अजामिल नहीं बोला था कि नारायण का नाम मैं बोल रहा हूं, जो भगवान का नाम है इसलिए बोलना चाहिए, इसलिए उच्चारण करना चाहिए, इससे मंगल होता है, ऐसा सोच करके नहीं बोला था। बेचारा विवश अवस्था में वह बोला था, पुत्र के स्नेह के विवश में, वश में। और अंत में जो बोला था तो उसे इससे बोला नहीं जा रहा था, उसमें डेथ बेड पे पड़ा था, कई दिनों तो खाया पिया नहीं था वह, तो पुत्र के स्नेह के वश में वह बोला था। लेकिन किसी भी तरह से बोला ना, तो यदि व्याजहार, व्याजहार मतलब भी आजहार, विशेषण है आजहार, क्योंकि उसने उच्चारण किया है। यदि भगवान के नाम का केवल स्मरण भी किया जाता है तो सारा पाप कट जाता है, और इसने तो उच्चारण किया है। उच्चारण स्मरण से बढ़ करके है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यदि व्याजहार विवशो नाम स्वस्तेनम हरे है, और केवल भगवान का नाम पाप ही नहीं काटता है, केवल पापों का प्रायश्चित ही नहीं होता है, स्वस्तेनम, बल्कि मोक्ष का साधन भी है यह। स्वस्ति का अर्थ होता है संस्कृत में शोभन, सत्ता। जीव को स्वरूप दान करता है, मुक्त कर देता है भगवान का नाम। तो यह एक प्रकार से पाप से तो पार हो ही गया है यह अजामिल, अब मुक्ति के पथ पर यह अजामिल चल दिया है। अब यह मुक्त होने वाला है। और अभी तुम लोग नरक की बात कर रहे हो, अरे उसके तो करोड़ों करोड़ जन्मों का पाप समाप्त हो गया है। अब ये स्वर्ग भी नहीं जाएगा, ये सीधा बैकुंठ जाने की क्षमता रखता है। देखो एक बार नाम बोला है, अब ये बैकुंठ में जाएगा। इसीलिए बैकुंठ की कथा, ये बैकुंठ में जाने की, इसीलिए आप लोगों को सतर्क कर रहा था मैं, बुरा नहीं मानना कोई भी। धीरे से ये बैकुंठ की तरफ स्टेप्स बढ़ा रहा है। तो ऐसा कहा गया है ग्रंथ में, स्कंद पुराण में, कि सकृत उच्चारितम येन, बहुत अच्छा श्लोक है देखो, हरि इति अक्षरम द्वयम बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। जिसने एक बार भी हरि शब्द बोला है, सकृत उच्चारणम, तो एक प्रकार से उसने ये कमर कस लिया है कि हम मोक्ष के मार्ग पर अब वो चल दिया है। मतलब मुक्ति प्राप्त करने का यही इलाज है, यही सोपान है, यही रास्ता है। भगवान का नाम मुंह से निकलने लगा, इसका मतलब है जीव अब मुक्त हो गया, अपने स्वरूप में वह जाएगा। तो सकृत उच्चारितम येन
हरि इति अक्षर द्वयम। हम लोग तो रोज रोज बोलते हैं भगवान का नाम और भूलवाते नहीं है कि बोलो हरि बोल, हरि बोल बोलते हैं। तो फिर हम लोगों को क्यों नहीं मुक्ति मिलेगी? मुक्ति का अर्थ है भगवान का पार्षद बनना। विष्णु रनुचरितम मोक्षम आहुर मनीषिण है। मनीषी लोग ऐसा कहते हैं, विद्वान लोग, कि भगवान विष्णु का जो पार्षदत्व है यही मोक्ष है। भगवान का पार्षद बन करके उसके नित्य लीला में भगवान की सेवा करना यही मुक्ति है। तो मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है कि वहां जा करके कहीं खत्म हो जाएगी, जैसे निराकारी लोग करते हैं कि हवा हो जाएंगे, ज्योति में ज्योति समा जाएगी। ये नहीं है सब मुक्ति, ये सब अज्ञान है। हम अपने असली स्वरूप में होकर के भगवान के पास चले जाते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, खाते हैं। बस यही नित्य जीवन है। प्रकृति से पार स्वरूप शक्ति के अंदर हम लोग हो जाते हैं, इसको मुक्ति कहते हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं एक बार भी जिसने हरि ही अक्षर है द्वयम, दो अक्षर हरि का उच्चारितम बोल दिया, तो समझिए कि वो मुक्ति मार्ग पर चल दिया। यानी जितना जपेगा उतना ही रफ्तार से वह बढ़ेगा। जितना ज्यादा जपेंगे उतना ही रफ्तार से उस रास्ते पर बढ़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग विचार कर सकते हैं एक एक शब्द पर इस श्लोक के कि कितनी महिमा है भगवान के नाम की, कि यदि व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्यनम हरे हे। भगवान का जो नाम है स्वस्त्यनम, यह मुक्ति देने वाला है, प्रेम देने वाला है। ये पाप काटना कौन बड़ी बात है भगवान के नाम के लिए? पाप काटना भगवत नाम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो नाभाभास से ही अजामिल का सारा पाप कट गया। इस पर जमराज के दूतों ने बहस किया कि वो कहे कि नहीं, हम ऐसा कैसे मान सकते हैं कि किसी कर्म के सद्गुणों को बढ़ाने के लिए यदि हरि के नाम का प्रयोग किया जाए तो ठीक है। हम लोग भी शास्त्र पढ़े हैं, हमने भी सुना है किसी कर्म के सद्गुणों को बढ़ाने का मतलब है कि मान लीजिए कोई यज्ञ कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई दान दे रहा है, तो उसमें यदि भगवत नाम को वो डाल दें तो उस कर्म का सद्गुण बढ़ जाता है, उसका पावर बढ़ जाता है। तो जमराज के दूतों ने कहा कि हम यह मानने के लिए तैयार हैं कि इसका पाप कट सकता था जबकि ये दान दिया होता, यज्ञ किया होता, तप किया होता और उसमें कुछ हरे कृष्ण जप लिया होता, तब इसका पाप कट सकता था, पाप काटने में समर्थ हो सकता था ये हरे कृष्ण का नाम। लेकिन हम यह नहीं समझ रहे हैं कि केवल भगवान का नाम केवल पाप कैसे काट देगा, यह हम समझ में नहीं आ रहा है। तो यमराज के दूतों का प्रश्न कि हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि इतने से कैसे पाप कट जाएगा, केवल हरे कृष्णा बोलने से पाप कट जाएगा, कैसे कट जाएगा? तब इस पर भगवान के दूत कहते हैं कि एतेनेव यगोनस्य कृतं स्यात् अग्निष्कृतं यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम। इतना ही बोलने से, केवल कि नारायण आए, इतना ही बोलने से और इसके पापी के सब पाप समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि इसके निष्कृतम, इसने सबका प्रायश्चित कर लिया है। ये जगाद चतुरक्षरम, ये 4 अक्षर जो नारायण इसने बोला है, इतने से इसके सारे पाप समाप्त हो गए हैं, इसको और कोई करने की अब जरूरत नहीं है। तो जिस दिन इसने और जगाद ये कहा, उच्चारण किया, क्या बोले? नारायण आए। तो नारायण, ये 4 अक्षर का जब जिस दिन ये बोला था अपने जीवन में प्रथम बार, उसी दिन उतने से ही इसके पापों का समस्त प्रायश्चित हो गया है। हम लोग यह नहीं कह रहे कि ये जीवन भर और नारायण नारायण बोला इसके पाप कट गया, ऐसा नहीं है। एतेन एव यदा जगाद चतुरक्षरम, यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम, 4 अक्षर बोला जिस दिन, उसी दिन इसके सारे पापों का प्रायश्चित हो गया है, प्रथम उच्चारण से ही। एतेन एव, इतने से ही। तो अघोन यस्य, इस पापी के पाप का प्रायश्चित उसी दिन हो गया
जिस दिन इसने 4 अक्षर कहा। और चतुरक्षरम से भगवान के पार्षद कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा बोल दिया। नारायण में केवल ना बोला होता, नारायण में केवल रा बोला होता, उसी से उसके पाप समाप्त हो गए होते। नारायण तो पूरा 4 बहुत ज्यादा बोल दिया इसने, तो 4 अक्षर तो बहुत काफी बोल दिया इसने। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसको पढ़ सुन करके तो बस मन में अब यही आता है कि अब केवल भगवान का नाम ही रटना चाहिए। जीवन जितना बचा है वास्तव में केवल भगवान का नाम लेना चाहिए और किसी साधन का भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई कर्मकांड का, ज्ञान मार्ग का, योग मार्ग का किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए। ये भगवत पार्षदों का बिल्कुल प्रमाणिक प्रवचन है ये, और इतिहास है। अजामिल को बीच में कर करके और दोनों पक्षों के बीच में बात हो रही है। वेद के सिद्धांत का, जन्म मरण का, परम फल भोगने का, नरक जाने का, कर्म के गवाहों का, सबका विवरण इन यमदूतों ने किया था। अब भागवत धर्म है जो असली धर्म है, सवे पुंसाम परो धर्म है, ये तो भक्ति अधोक्षज है। 1 to 6 भागवतम। वह धर्म भगवान के पार्षद बोल रहे हैं कि मनुष्य का परम धर्म क्या है। सवे पुंसाम परो धर्म है। क्या है परो धर्म? ये तो भक्ति अधोक्षज है। अधोक्षज की, कृष्ण की भक्ति करना, यही परम धर्म है जीव का। तो वह धर्म भगवान के पार्षद अब ये बोल रहे हैं। भागवत धर्म का ये प्राण है, ये नाम उच्चारण करना। ये भागवत धर्म नव योगेंद्रों ने इसकी बड़ी व्याख्या की है 11th कैंटो में। इसका शायद प्रवचन मैंने किया था लास्ट ईयर। इसका प्रवचन किया था लास्ट ईयर। तो एतेनेव यगोनस्य कृतम अस्यात् अग निष्कृतम। अस्य अघोन है, इस पापी के, अग निष्कृतम, इस पापी के पापों का प्रायश्चित कृतम हो चुका है। तो मान लीजिए यमराज के दूत पूछे कि कब हो गया, कब हो गया, कब इसने पाप का प्रायश्चित कर दिया? तो बोले यदा नारायण आयेति, यदा नारायण आय इति जगाद चतुरक्षरम। जिस समय ये प्रथम बार बोला कि हे नारायण, माँ की गोद से मेरी गोद में आओ, उसी समय इसके सारे पापों का प्रायश्चित हो गया। और जो आगे हुआ, मतलब ये बोलने के बाद भी, जिस दिन ये बोला है उसके बाद भी उसने पाप किया है। तो भगवान के पार्षद बोलते हैं इसके बाद जब ये बोलता रहा, कई बार बोलता होगा, उसके बाद में नारायण नारायण कई बार बोला है, तो जो पाप किया उसके कारण उसके लिए सारे पाप नारायण नारायण बोलने से भस्म हो गए। और बाद में भगवान के दूत कहते कि ये निर्माण अवस्था में, मरने की अवस्था में भगवान का नाम जो लिया, तो इसके लिए पाप करने की उसमें उसकी शक्ति ही नहीं थी, तो उसके पाप हो ही नहीं सकता था। इसके लिए उसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। तो प्रथम बार उच्चारण किया तो इसके पूर्व जन्म के करोड़ों जन्मों के पाप खत्म हो गया इससे, और वर्तमान जन्म में जो करता गया पाप, वो मरते समय जो नाम लिया उससे सारे पाप समाप्त हो गए। इसमें पाप रह ही नहीं गया है, इस तरह से वो बोल रहे हैं। यदा नारायणा यदि जगाद चतुरक्षरम। पर यमराज के दूत इस बात को समझ नहीं रहे थे। तो फिर वे कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत बहुत पाप किया है, काम कृतानाम महापातकानाम सहस्रवा अवर्तितानाम, बड़ा बड़ा पाप जो करता है मनुष्य, और कई बार करता है, हजारों बार पाप करता है, तो ऐसे बड़े पापों के लिए महात्माओं ने एक उपाय बताया है। उन उपायों से भी ऐसे पाप खत्म नहीं हो पाते हैं। जैसे एक द्वादशाध्य एक व्रत है, उपवास है। यह 12 वर्ष की तपस्या, उपवास, ब्रह्मचर्य पालन, दान, ये सब 12 वर्ष तक करना पड़ता है। उपवास, तपस्या, ब्रह्मचर्य पालन, दान, तीर्थ में भ्रमण, ये बहुत बहुत उपवास है, तपस्या है। तब जाकर के एक पाप खत्म होता है, यदि बड़ा पाप है तो। इसको द्वादशाध्य कहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे पाप करते हैं कि करोड़ों करोड़ों द्वादशाध्य, ये 12 वर्ष का व्रत करोड़ों करोड़ों बार करें
फिर भी उनका पाप जा नहीं सकता है। तो बड़े बड़े प्रायश्चितों से भी जब पाप नहीं जाता है, तो ये एक बार नारायण कहने से कैसे पाप चला जाएगा? हमारी समझ में ये नहीं आ रहा। यमदूत दूत कह रहे हैं ये बात, आप लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि भगवान का नाम लेने पर पाप चला जाता है? फिर ये प्रायश्चित आदि की बात क्यों कही गई है? बड़े बड़े प्रायश्चित करने से भी पाप जाते नहीं है। तो इस पर भगवान के पार्षद उन पापों को गिना रहे हैं कि तुम बोल रहे बड़ा बड़ा पाप, देखो ये इतने इतने पाप जो भी कर लेता है वो भी एक बार नारायण बोलने से खत्म हो जाते हैं। तो कौन कौन से पाप? पुरस्तेन सुरापो मित्र धुग ब्रह्मा गुरु तल्पगः स्त्री राज पितृ गोहंता ये च पातकिनो परे सर्वेषाम् अपि अगवताम् इदमेव सुनिष्कृतम् नाम व्याहरणं विष्णु यत्तद्विषया मतिः। पुलिस्तेन है, कोई चोर है, सोना चोरी करने वाला, सुराप है, शराब पीने वाला, मित्र धुग जो मित्र से द्रोह करता है, ब्रह्मा ब्राह्मण का वध करने वाला, गुरु तल्पक है, गुरु की स्त्री के साथ संग करने वाला, और स्त्री राजा, स्त्री माने अपनी पत्नी, राजा और माता पिता और गो, इनका जो हत्यारा है। अब इतने तो पाप गिनाए, इससे भी ज्यादा पाप कोई हो नहीं सकता है। फिर भी ये च पात के न अपरे, और भी जो भी पाप तुम गिना सकते गिना दो। बोले सर्वेशाम, इन सब पापों के लिए अगवताम इदम एव सुनिष्कृतम, केवल यही प्रायश्चित है कि नाम व्याहरणम विष्णु हो, केवल विष्णु का नाम उच्चारण किया जाए। तद विषया मति, क्यों? इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही जा रही है इस श्लोक में। क्यों नाम उच्चारण किया जाए? बोले नाम उच्चारण से तद विषया मति, भगवान विष्णु की मति हमारे प्रति हो जाती है कि यह मेरा है, मेरा नाम उच्चारण किया है, तो इसका मुझको इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। ये मति हो जाती है भगवान की, भगवान का नाम लेने पर। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम्हारा महापातक से क्या मतलब है कि बड़े बड़े पाप करने वाले भी नहीं पाप खत्म होते हैं, इतना इतना 12-12 वर्ष करने पर भी क्या मतलब है तुम्हारा? यही ना कि स्तेना माने चोर, जो सोना की चोरी करता है, अलंकार की चोरी करता है, किसी की भी हत्या भी कर देता है चोरी करने के लिए, और जितने भी बड़े बड़े चोर हैं उनको सबको स्तेन कहते हैं। और सुराप है, सुरा पीने वाला, शराब पीने वाला, मदिरा पीने वाला, ये एक महापाप है मदिरा पीना। और मित्र धुग, मित्र से द्रोह करने वाला, या मित्र का वध करने वाला, या मित्र का घात करने वाला, या मित्र से कपट करने वाला। और ब्रह्मा, ब्राह्मण की हत्या करने वाला। और गुरु तल्पक है, अब गुरु से या अपनी श्रेष्ठ पुरुष की स्त्री के साथ संग करने वाला, उसको गुरु तल्पक कहते हैं। और स्त्री राज पितृ गोहंता, स्त्री का वध करने वाला, राजा का वध करने वाला, गाय का वध करने वाला, और माता पिता की हत्या करने वाला। अब इससे बढ़कर के पाप तो जगत में हो ही नहीं सकता है। तो माता पिता की हत्या कर देगा, इससे बढ़कर क्या पाप होगा? लेकिन ऐसा पापी भी, ये जो पाप के नो अपरे, और भी पापी, जितने पाप गिना सकते हो सबके लिए, समस्त पापों के लिए, सर्वेशाम अपि अगवताम, समस्त अगमानों के लिए, पापवानों के लिए, और इदम एव सुनिष्कृतम, बस इतना ही निष्कृत है, इतना ही प्रायश्चित है। क्या? बोले नाम व्याहरणम, नाम का उच्चारण, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुछ पाप यहाँ पे गिनाए गए हैं कि स्त्री राज पितृ गोहंता, ये हंता सब में लगेगा, स्त्री हंता, राजहंता, गोहंता, पितृहंता। हंता का अर्थ है कि वध कर देने वाला। एक व्यक्ति मान लीजिए ऐसा हो जिसने गाय का भी वध किया है, माता पिता को भी काट करके फेंक दिया है, राजा का भी वध किया है, अपनी पत्नी का भी वध कर दिया है, और इसके साथ ही साथ वही व्यक्ति चोरी भी किया है, शराब भी पिया है, मित्र से कपट किया है, ब्राह्मण की हत्या किया है, और अपने से श्रेष्ठ पुरुष की स्त्री के साथ बलात्कार भी किया है,
और भी जो भी पाप संभव है सब किया, लेकिन उसके लिए केवल इतना ही प्रायश्चित है कि वह भगवान के नाम का उच्चारण करे। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? भगवान के नाम का उच्चारण करे, क्योंकि भगवान का नाम जितना शुद्ध करता है उतना कोई भी साधन शुद्ध नहीं कर सकता है। तो श्रेष्ठतम इसका कारण क्या है? शुद्ध क्यों करता है? बोले श्रेष्ठत्वम इव आहो, उसी श्रेष्ठता का प्रतिपादन कर रहे हैं कि यथा विष्णु तद विष्णु मति भवति। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही जा रही है कि बहुत मार्मिक सिद्धांत है, और इस प्रवचन में यही सार है वास्तव में कि भगवान का नाम लेने वाला क्यों श्रेष्ठ है, कैसे उसके सब पाप ध्वस्त हो जाते हैं। क्योंकि बोले विष्णु तद विषया मति भवति इति शेष है। बोले नामोच्चारक विषया, जो व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण करता है उसके विषय में विष्णु की मति हो जाती है, उसके प्रति मति हो जाती है। क्या मति हो जाती है? श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी टीका में इसको लिखे हैं कि मदीयो अयम मया सर्वतो रक्षणीय इति विष्णु मति भवति। जो विष्णु के नाम का या कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है उसके विषय में भगवान की यह मति हो जाती है कि मदीयो अयम, यह मेरा है, यह मेरा है और मेरे द्वारा सब तरह से यह आरक्षणीय है। मया सर्वतो रक्षणीय इति, सब प्रकार से इसकी रक्षा मुझको करनी चाहिए, ऐसी मति भगवान की हो जाती है। अब इससे बड़ा लाभ क्या होगा? जब भगवान हमारी रक्षा के लिए आ जाए, भगवान कहते कि ये मेरा है, इससे बड़ा क्या चाहिए हमको? तो भगवान जिसके प्रति ऐसी मति कर दे कि ये मेरा दास है, ये मेरा है और सब तरह से मुझे इसकी रक्षा करनी है, तो बाकी क्या रहा? तो नाम उच्चारण का यह फल है। कभी कभी लोग प्रश्न किया करते हैं भक्तों के विषय में भी कि ये लोग तो घूमते रहते हैं, बात करते रहते हैं और बीच बीच में हरे कृष्ण बोलते रहते हैं, अरे इससे क्या लाभ है? बात करते रहते हैं, हरे कृष्ण बोलते रहते हैं। कई बार ऐसा पूछा गया है, भक्त भी पूछते हैं कि हम जप करते हैं लेकिन हमारा मन लगता नहीं है, दूसरी बातों का चिंतन करता रहता है। ठीक है, हमारा मन दूसरी बातों का चिंतन कर रहा है, लेकिन भगवान का मन हमारा चिंतन करता है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान का मन हमारा चिंतन करता है। ये नाम उच्चारण करने का लाभ है। बोले नामोच्चारक विषया विष्णु और मति भवती मदीयो अयम मया सर्वतो रक्षणीया इति। श्रीधर स्वामी, आप इस जगत में भी देखे हैं, अभी बाहर से कोई आदमी किसी का नाम बोले तो आदमी जरूर सोचेगा अरे क्या बात है, ये मेरा नाम बोल रहा है। साधारण व्यक्ति, जबकि उसको बाद में नाम मिला, ये उसका नाम नहीं है और नाम ये खत्म हो जाएगा, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़े काल के लिए उसको ये नाम मिला है। वो जानता कि ये हमारा नाम तीनों काल में यही रहेगा, सब समय मेरा यही नाम है। उसका वो नाम है नहीं, सब समय ये एक व्यवहार चलाने के लिए और उसको एक नाम यह रख दिया गया है। लेकिन भगवान के जो नाम है वो नित्य है। जब से भगवान है तब से उनके नाम है। नारायण उनका नाम था, भगवान का नाम था, तो अजामिल के बेटे का ये बाप का नाम नहीं था ये नारायण, वो तो भगवान का नाम ऑलरेडी है, तो उनके नाम को ही और दूसरे के नाम पर रख दिया गया है। तो हम लोगों में से किसी का नाम अपना ओरिजिनल नाम नहीं है। इसमें से बहुत से नाम ऐसे हैं जो भगवान के नाम हैं पहले से। भगवान का नाम जैसे है वासुदेव, तो वासुदेव यदि किसी का नाम रख दिया, अब कोई कहे कि ये तो हमारा नाम है, नहीं, ये भगवान का नाम है। जैसे इसका नाम गोविंद रखा है इन्होंने, ये गोविंद इसका नाम नहीं है, ये भगवान का नाम है जो गोविंद नाम रखा गया है। तो अजामिल जो नारायण नाम बोला तो उससे भगवान का अटेंशन आ गया, अरे ये तो हमारा नाम ले रहा है। एक भक्त महाराज श्री के पास गया, राधा गोविंद महाराज के पास, और पूछा कि क्या भगवान इतना बेवकूफ है क्या कि उनको समझ में नहीं आया कि ये हमारा नाम बोल रहा है कि अपने बेटा का नाम बोल रहा है? उनको समझ में नहीं आया क्या? तो महाराज श्री ने कहा कि ये उसके बेटे का नाम है ही नहीं,
ये तो भगवान का नाम है, तो क्यों नहीं अटेंशन जाएगा भगवान का उसके प्रति? भगवान का वो नित्य नाम है। तो फिर वो प्रश्न किया कि ठीक है, भगवान तो सबके हृदय में रहते हैं ना, वे जान गए होंगे ना कि ये मुझको पुकार रहा है कि अपने बेटे को पुकार रहा है, वो तो ये जान ही गए होंगे। तो महाराज श्री ने उत्तर दिया कि भगवान ये जानते हैं कि ये अपने बेटे को पुकार रहा है, लेकिन बेटा का नाम नारायण रख रहा है, और जो नारायण नाम भगवान का नाम है। और भगवान का ये व्रत है कि जो उनके नाम का उच्चारण करता है उसकी वे रक्षा करते हैं, ये उनका व्रत है। उन्होंने ये कहा है, प्रतिज्ञा किया है। इसीलिए भक्तों को चिंता नहीं करनी चाहिए, नाम उच्चारण पर ध्यान रखना चाहिए, नाम जप करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखो, द्रौपदी ने भगवान के नाम का उच्चारण किया तो भगवान आ गए, और गजेंद्र ने भगवान के नाम का उच्चारण किया तो वे आ गए, भगवान आ गए। और आए कैसे बोले? आए आधे नाम। एक पद में एक वैष्णव ने लिखा है कि गजेंद्र भी नारायण शब्द बोले, लेकिन जब तक वह ना और रा बोले तब तक भगवान आ गए। पूरा बोला भी नहीं नारायण, ना और रा बोला, भगवान आ गए, भगवान उसके पास में आ गए। ऐसा कहा गया है कि भगवान गरुड़ जी पे उस समय आ रहे थे। अब गरुड़ जी तो मन की गति से चलते हैं, फिर भी भगवान बोले अरे तो बहुत स्लो चल रहा है, तो वहीं से जंप मारे सीधा और उसके पास आ गए। तो जब भगवान का उसने केवल ना और रा लिया और उसके पास आ गए, भगवान गरुड़ जी को छोड़ करके आ गए। ऐसी जल्दीबाजी थी भगवान को, अरे मेरा नाम ले रहा है, मेरा नाम ले रहा है। तो यह है भगवान के नाम के उच्चारण की शक्ति। भले हमारा मन भगवान का स्मरण न कर रहा हो, लेकिन भगवान का तो मन अपने वश में करने की जरूरत है नहीं उनको, तो उनका मन उनके वश में है। और नाम उच्चारण करने वाले के प्रति तुरंत उनकी यह बुद्धि होती है कि यह मेरा है। पहली भावना यह होती है कि यह मेरा है और सब तरह से इसकी मुझे रक्षा करनी है। भगवान का अटेंशन जिसके प्रति वैसा हो जाए, उसके जीवन में अब क्या बाकी रहा, क्या करना बाकी रह गया है? तो वास्तव में हम लोग अपने प्रयास से कभी भी भगवान को नहीं देख पाएंगे, हमें शक्ति नहीं है। माया में हम लोग बंधे हुए हैं। भगवान जब कृपा करके और हमको लेने आएंगे तभी हम उनके पास जा सकते हैं। माया इतनी बलवान है कि वह हमको छोड़ने वाली नहीं है। हम क्या भगवान के पास जाएंगे? बोले अभी मन अपना आदमी कोई अंदर से खोज करके देखे उसके अंदर क्या है। बोले मन किस विषय का चिंतन कर रहा है? बोले भोजन का चिंतन करता है, नींद का चिंतन करता है। कितना प्रिय है ये भोजन और नींद, और सांसारिक सफलता कितनी प्रिय है लोगों को, और धन कितना प्रिय है, मान कितना प्रिय है कि मुझको मान मिले। सब वस्तु बहुत प्रिय है, ये मन में फंसा हुआ है सब। तो इस स्थिति में हम क्या भगवान को पाएंगे ऐसे मन को लेकर के? भगवान आते हैं कि चलो तुम्हारे मन में मैं रहता हूं, पर खाली होने की जगह तो दो। हमारा तो भरा पड़ा है मन इसमें, इन विषयों से, काम क्रोध लोभ, इन इच्छाओं से, ममेती से भरा पड़ा है। कहां रहूं मैं आकर के? लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें हम करेंगे तो भगवान आ जाएंगे, हमको लेने के लिए भगवान आ जाएंगे। वो तो माया बंधन में है नहीं भगवान, तो उनको तो प्रकृति पटक नहीं सकती है, हमको पटक सकती है। वह भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी जो प्रभुपाद जी के गुरु थे, वे कहते थे कि भगवान को देखने के लिए व्याकुल मत बनाओ, तुम देख नहीं पाओगे भगवान को। कुछ ऐसा काम करो कि जिससे भगवान तुम्हारे पास आ जाए, तुमको देखने के लिए और तुमको ले जाने के लिए। वो आ जाएंगे, कुछ काम ऐसा करो। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए जितने भी कार्य हैं, भगवान के साधन हैं, भक्ति हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ है भगवान के नाम का उच्चारण। यह सिद्ध हुआ शास्त्र से। तो इसके समान भगवान के चित्त को हमारी तरफ खींचने वाला
और कोई भी साधन नहीं है। इसीलिए जो प्रमाणिक आचार्य हैं जैसे श्रील प्रभुपाद जी, सबसे पहले वह यही बताते हैं कि चैंटिंग करो, जप करो। भगवान का ध्यान तो हमारे प्रति आवे, हम जप करेंगे तो हमारा ध्यान चाहे जाए नहीं जाए भगवान के प्रति, उनका ध्यान तो हमारे प्रति आवे, और जा भी नहीं सकता हमारा ध्यान तो। बहुत प्रयास करने के बाद मन जाएगा नहीं भगवान में। ये तो हम लोग देख ही रहे हैं, 20-20, 30-30 वर्ष से हम लोग साधु हैं, लेकिन भगवान में मन अभी तक गया नहीं है। इतना विश्वास है कि हम जब करते हैं तो भगवान का मन तुम्हारे पर आया ही होगा, यही संतोष है केवल, कोई बात नहीं। वही हमारा चिंतन क्या करे, भगवान ही। हमको जरूरत नहीं है उनका चिंतन करने की। वो अगर अपना मान लेंगे, अपना प्रिय मानेंगे, अपना दास मानेंगे, तो बाकी क्या रह गया। जैसे कोई संसारिक व्यक्ति, जैसे कोई पति है या पिता है, वो कहता है कि ये मेरा पुत्र है। स्कूल में जाता है, कहता है देखो ये मेरा पुत्र, बहुत बच्चे हैं, उसमें से एक को निकाल के कहता है ये मेरा पुत्र है। तो वह पुत्र कितना धन्य होगा कि ये मेरा बाप है, उसको क्या चाहिए। इसी प्रकार भगवान यदि ये कहते हैं ये मेरा है, हो गई ना अंत, इससे ज्यादा क्या चाहिए हमको। तो इस तरह से ये नाम की महिमा है। सर्वेषाम अप्यगवताम इदम एव सुनिष्कृताम नाम व्याहरणम विष्णु यत्तद विषया मति। बहुत सुंदर श्लोक है भगवान के पार्षदों के द्वारा, और भगवान के पार्षद तो भगवान के साथ रहते हैं, तो वे जानते हैं कि जो ही कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो भगवान उन पार्षदों को कहते हैं कि अरे जाओ, वो मेरा नाम ले रहा है, उसकी रक्षा करो तुम लोग, वो मेरा है। और भगवान हम लोग जैसे अणु नहीं है, छोटे नहीं है कि एक भक्त की याद आएगी तो दूसरे भक्त की याद नहीं आएगी, एक समय एक ही भक्त की रक्षा करेंगे, ऐसी बात नहीं है। एक ही समय में करोड़ों करोड़ों भक्तों की वे रक्षा कर सकते हैं और याद करते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि जैसे ये फोन एक्सचेंज है, इस सिस्टम में आप देखिए कि लाखों हजारों फोन जाते हैं एक ही एक्सचेंज से होकर के, पर किसी से कोई डिस्टर्ब नहीं होता, एक का फोन दूसरे से डिस्टर्ब नहीं होता है। तो जब आदमी की बनाई हुई मशीन एक बार हजारों लोगों से फोन को ग्रहण कर सकती है, तो फिर भगवान एक ही समय में अनंत अनंत भक्तों के ऊपर ध्यान क्यों नहीं देंगे, दे सकते हैं, ये समर्थ है इस बात को। इसमें कौन आश्चर्य की बात है, सारी प्रकृति तो भगवान के ही अधीन है। बोले मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, भगवद गीता 9:10। प्रकृति की एक विशेषताओं को लेकर के और ये साइंटिस्ट लोग और कुछ न कुछ रिसर्च करते रहते हैं, और प्रकृति उनके अंडर में है, तो सब कुछ संभव है भगवान के लिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान अपना नाम उच्चारण करने वाले के प्रति बहुत स्नेह करते हैं, बहुत आत्मीयता का संबंध भगवान करते हैं। अतः सब समय अपना नाम जप पूरा करना चाहिए नियम से, जैसे भी हो, मन लगे कि न लगे करना चाहिए। मन लगे तो बहुत ठीक है, उससे तो आनंद की अनुभूति होती है, आस्वादन करेंगे। लेकिन आस्वादन नहीं भी हो रहा है तो उच्चारण जरूर होना चाहिए, चाहे वो मंद स्वर से हो, चाहे वो मध्यम स्वर से हो, चाहे वो उच्च स्वर से हो। वैसे उच्च स्वर से अच्छा होता है, जितना स्वाभाविक हम बोल सकें उतना उच्च स्वर से बोलना चाहिए। माने हम जो बोलते हैं हम अपना सुने, इतना स्वर होना चाहिए। हरे कृष्णा ऐसा नहीं बोलना चाहिए उच्च स्वर से, क्योंकि भगवान का नाम जब फैलता है तो यह मंगल होता है। कई जीव उसको सुनते हैं, कीट पतंग, पेड़ पौधे, पक्षी, पशु, मनुष्य सब सुनते हैं, और सुनने से उनका मंगल होता है। इसलिए आप सब जगह देख रहे हैं कि यदि व्याजहार विवशो नाम स्वस्थ नाम हरे, 7वां श्लोक, और ये 10वां श्लोक में फिर नाम व्याहरणम। व्याहरणम का अर्थ है उच्चारणम, उच्चारण कहते हैं उच्चारणम, उच्चारणम, उत का अर्थ होता है ऊंचा, और चारणम का अर्थ होता है बोलना, उच्चारण। तो उच्च स्वर से बोलना चाहिए भगवान का नाम।
तो अब बता रहे हैं कि जो भी प्रायश्चित बताए गए शास्त्रों में पापों के लिए मनु महाराज आदि ब्रह्मवादियों के द्वारा, तो उनसे पापी की वैसी शुद्धि नहीं होती है जितना भगवान के नाम उच्चारण से होती है। तो न निष्कृते रुदिते ब्रह्मवादि भी तथा विशुद्ध्यत्यद अति अगमान व्रतादि भी यथा हरे नाम पदे उदारते तदुत्तम श्लोक गुणोपलम्बकम। बोले जो ब्रह्मवादी जो हैं, इन लोगों से जो भी ये पाप के प्रायश्चित बताए हैं, पाप काटने के, उनसे आदमी की इतनी शुद्धि नहीं होती है जितना भी व्रत उपवास या तप जो भी बताए हैं उतनी शुद्धि नहीं होती जितना हरे नाम पदे उदारते, जितना भगवान के नाम के उच्चारण से शुद्धि होती है। क्यों? क्योंकि उत्तम श्लोक गुणोपलम्बकम, भगवान का नाम उच्चारण करने से भगवान में मन लग जाता है, भगवान की भक्ति भी प्राप्त होती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती प्रपाद यहाँ कहते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि भगवान के कीर्तन का विशेष महत्व है। जो कठोर, कठोरतर और कठोरतम, माने सबसे कठोर पाप कर्मों के प्रायश्चित और वैदिक कर्म कांडों के प्रायश्चित से पृथक होने वाला है। बड़ा से बड़ा पाप है तो कर्मकांड से यदि वह समाप्त होता है और एक भगवान के नाम से समाप्त होता है तो दोनों में क्या डिफरेंस है? बोले ये इस बात में बताया गया है। 20 प्रकार के धार्मिक शास्त्र हैं जो धर्मशास्त्र कहते हैं, कहलाते हैं, जैसे मनु संहिता, पराशर संहिता, ये आदि आदि। किंतु यहाँ पर इस पर बल दिया कि यद्यपि मनुष्य इन शास्त्रों के धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने में सर्वाधिक पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है, बड़े बड़े पाप से भी मुक्त हो जाता है, किंतु इनसे पापी व्यक्ति की भगवान में भक्ति नहीं जागृत होती है। कर्मकांड से, ज्ञान मार्ग से भक्ति जागृत नहीं होती है। और दूसरी ओर भगवान नाम एक बार भी कीर्तन करने से मनुष्य न केवल बड़े बड़े पापों से तुरंत मुक्त हो जाता है, अपितु भगवान की प्रेमा भक्ति के पद पर वह पहुंच जाता है। उच्च भक्ति भगवान की उसको प्राप्त होती है। तो इस तरह मनुष्य भगवान के स्वरूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाओं का स्मरण करके उनकी सेवा करता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि यह सब एकमात्र भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने और भाव विभोर होकर के नाचने की विधि इतनी सरल और भव्य है कि एकमात्र इसी का पालन करने से मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के सारे लाभ प्राप्त कर सकता है। केवल आप भगवान का नाम लो और खूब भाव विभोर होकर के नाचो। हम सिंसिनाटी में जब कथा किए तो नंद कुमार जी की पत्नी अराउंड 70 के आसपास हो गई और उसने ये पुरुषोत्तम मास का व्रत भी किया था, 1 टन खाती थी बेचारी। लेकिन जब कथा हो जाती थी और उसके बाद में हम ये आरती के बाद कीर्तन करते हैं ना, तो कीर्तन में जो नाचती थी वह, क्या नाचती थी वह, एकदम तन्मय होकर के। ये कहते हैं जो मेरा नाम कीर्तन करता है, खूब नाचता है, तो ये आध्यात्मिक पद पर ऊपर चला जाता है। ये नाचना, कीर्तन करना, भागवत सुनना, ये उच्च भक्ति है भगवान की। तो पवित्र नाम का कीर्तन करने से, भाव विभोर होकर के नाचने से जीवन के सारे लाभ, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है कि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। हमने, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो संकीर्तन आंदोलन चलाया है इस हमारे इस्कॉन में, और समस्त पाप फलों से शुद्ध होने के लिए भी है और तुरंत आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करने के लिए भी है। इससे सब चीज मिलती है। आप नाम जप कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, पाप तो कट ही रहे हैं, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो रही है और भगवान का धाम आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये सर्वोत्तम विधि है, गोपाल जी यहाँ पे कहते हैं। तो इस श्लोक की व्याख्या कल बाकी की करेंगे, आज यहीं पर विराम दे देते हैं। जो कुंडल पहने हैं भगवान, तो वह लाल लाल कुंडल है
और चटक मतलब बड़ा चमक रहा है वह कुंडल, बड़ा सुंदर लग रहा है। और भौं की मटक, भगवान की भौं है वह ऐसे ऐसे घूम रही है। तो नेकों आँखें न देखा हो रे, ये तीन चीजें हमको हे भगवान हे कृष्ण आप हमको दिखाइए। तो मुकुट के लटक चटक बिंब कुंडल की, भौं की मटक नेकों आँखें न देखा हो रे। तेरे बनवारी बलिहारी जाऊं तेरी मेरी, तेरे बनवारी बलिहारी जाऊं तेरी गलकीन आयने को गायन चढ़ाओ रे। तेरे बनवारी बलिहारी जाऊं तेरी मेरी, मैं आपकी सुंदरता पर निछावर हो रही हूँ। आप एक काम करिए ना, गया लेकिन आए मेरी गली में आकर के और आप गाय चलाइए ना एक दिन। अरे बनवारी बलिहारी जाऊं तेरी मेरी, लेकिन आए गायन चढ़ाओ रे। आदिल सुजान रूप गुण के निधान धान, आदिल सुजान रूप गुण के निधान धान, बांसुरी बजाय तन सपन बुझाओ रे। बांसुरी बजाय तन सपन बुझाओ रे। आदिल सुजान, ये आदिल एक मुसलमान कवि हुए हैं, ये भक्त हैं कृष्ण के बड़े, उन्होंने ये भजन लिखा है। तो आदिल सुजान रूप गुण के निधान कान, हे कन्हैया आप गुण के निधान हैं, तो बांसुरी बजाए तन तपन बुझाओ रे। आप एक काम करिए, आप बांसुरी क्यों नहीं बजा लेते हैं, ताकि मेरे शरीर की जितनी तपन है, तप है, कष्ट है, दुख है, वह सब मिट जाए, बुझ जाए, समाप्त हो जाए। आदिल बुझ सुजान गुण के निधान कान, बांसुरी बजाए तन तपन बुझाओ रे। नंद के किशोर चित चोर मोर पंख वारे, नंद के किशोर चित चोर मोर पंख वारे, शिवारे सांवरे पियारे हित आओ रे। हे नंद के किशोर, हे नंद के लाला, आप चित चोर हैं, मेरे मन को चुरा लिए हैं आप। आपके मोर पंख वाले, मोर पंख आपके ऊपर सुशोभित हो रहा है। बंशी वाले, हे बांसुरी बजाने वाले, हे सांवरे, हे श्याम सुंदर, प्यारे, हे प्यारे, इत आओ रे। आप यहाँ आइए ना, इत आओ रे। नंद के किशोर चित चोर मोर पंख वाले, शिवारे सांवरे पियारे हित आओ रे। पूरा भजन साथ में गाएंगे। मुकुट की लटक चटक बिंब कुंडल की, तेरे बनवारी बलिहारी जाऊं तेरी मेरी,
के निशान के किशोर किशोर मोर पंख मारे सियारे सांवरे सियारे गीत आओ रे सियारे सांवरे सियारे गीत आओ रे सियारे सांवरे सियारे गीत आओ रे। ऐसे बंसी वाले को हम बुला रहे हैं कि यहाँ पे आ जाएं, आप सबको दर्शन दें। बंशी वाले की जय।